आज मैं आप लोगों के सामने इस वीडियो के थ्रू एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा भी करूंगा और सीटेट से संबंधित जो क्लास हमारी स्टार्ट होने वाली है उसके बारे में पूरी जानकारी भी आपको प्रदान करूंगा। लेकिन उससे पहले एक जो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है उस पर चर्चा करना बहुत आवश्यक है। 3-4 दिन हो गए कई स्टूडेंट से मेरी बात हो रही है और उनका जो बातचीत का लहजा है या जो उनसे जो रिस्पॉन्सेज हमें मिले हैं वो बहुत ही निगेटिव हैं। और स्वाभाविक भी है कि इस परिस्थिति में निगेटिव हो जाना एक स्वाभाविक सी बात है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इस वर्तमान परिदृश्य को जब हम देखते हैं न्यूज़ चैनल के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, अपने बुद्धि विवेक से देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि जिस वैश्विक समस्या जो ये महामारी फैली हुई है वो इतना जल्दी हम लोगों के जीवन से जाने वाली नहीं है। तो एक बात के लिए तो आप लोग निश्चिंत हो जाएं, अति आत्मविश्वास ना पालें कि 3 मई या जून या जुलाई या अगस्त, आप इसके लिए तैयार हो जाइए कि बहुत जल्दी इस समस्या से निजात नहीं मिलने वाली है। और दूसरी बात, एक बात और नोट करिए कि इस समस्या का अभी तक कोई इलाज नहीं है। तो अब जब समस्या का कोई इलाज नहीं होता है तो हम क्या करें? सर्वप्रथम हम इसी बात पर चर्चा करेंगे। अंग्रेजी में एक कहावत है कि इफ योर प्रॉब्लम हैज ए सॉल्यूशन व्हाई वरी अबाउट इट। और सेकंड कहा जाता है कि इफ योर प्रॉब्लम डजंट हैव ए सॉल्यूशन व्हाई वरी अबाउट इट। तो इसका तात्पर्य यह है कि हमें कोई भी परिस्थिति है, अगर उस परिस्थिति का कोई इलाज है, कोई सलूशन है, तो भी हमें चिंता नहीं करना है। और अगर उस परिस्थिति का, उस समस्या का हमारे पास कोई समाधान नहीं है तो भी हमें चिंता नहीं करना है। अब हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य की बात करते हैं कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो वैश्विक महामारी कोरोना हम लोगों के बीच जो दस्तक दे रही है, जिससे हम लोग रूबरू हो रहे हैं, दिन प्रतिदिन देख रहे हैं, न्यूज़ देख रहे हैं, कहीं देख रहे हैं इतना मर रहे हैं, कहीं इतना संक्रमित हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि हमारे मन में एक डर सा बैठ गया है और उस डर ने हमारी लाइफ स्टाइल को बदल के रख दिया है, बिल्कुल चेंज कर दिया है। हम जैसी लाइफ स्टाइल के आदी थे वो लाइफ स्टाइल हमें लगता ही नहीं है कि हम उसको फिर से रिकवर कर पाएंगे या रिकवरी कर पाएंगे। तो अब हम क्या करें? ऐसी स्थिति में हम क्या करें या हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगा। अब समस्या का समाधान, पहले तो हम ये देखें कि जो ये महामारी है उसका समाधान क्या है। तो उसका समाधान जहां तक अभी तक जो कुछ स्थिति बनी हुई है पूरे विश्व में, वो यही है कि अपना बचाव करना, एहतियात बरतना, घर में रहना, साफ सफाई का ध्यान रखना, अपने शरीर की इम्यूनिटी पावर का ख्याल रखना, यही हमें इस रोग से बचा सकता है। तो पहली बात तो यह है कि जान है तो जहान है, यानी हमें अपने आप की रक्षा करना है। और यहाँ अपने की ही रक्षा से प्रश्न नहीं जुड़ा है, यहाँ अपने से हमारा परिवार जुड़ा है, हमारे परिवार से हमारा समाज जुड़ा है और हमारे समाज से पूरा देश जुड़ा है और इस देश से पूरा विश्व जुड़ा है। यानी पूरा विश्व, पूरे विश्व पर संकट है और इसमें हर एक यूनिट, हर एक व्यक्ति जब कोरोना वॉरियर्स बन करके अपनी सेवा करेगा तभी जो है हम सफल हो पाएंगे। तो पहला फर्ज हमारा ये बनता है कि हम अपने आप को सेफ रखें, सुरक्षित रखें, साफ सफाई का ध्यान रखें और जितना ज़्यादा हो सके अपने को इस रोग से लड़ने के लिए तैयार रखें। आपने अभी देखा होगा कि हाल ही में आयुष मंत्रालय ने एक रिपोर्ट जारी की है, उसमें इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए व्यक्ति को कुछ सुझाव दिए गए हैं, जैसे गर्म पानी का प्रयोग करना, कुछ काढ़ा का प्रयोग करना और इसके अलावा च्यवनप्राश का प्रयोग करना, दूध का प्रयोग करना, व्यायाम प्राणायाम करने की बात कही गई है। तो अब आप ये बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए कि आपको ये सारी चीज़ें अपनी लाइफ में लानी ही होंगी और नहीं लाएंगे अगर, तो इसका परिणाम जो है वो भयानक होगा। कहीं मैं ये आप नहीं सोचिएगा कि मैं डरा रहा हूँ आपको, मैं डरा नहीं रहा हूँ, बल्कि यह जो स्थिति है रियल, उस स्थिति से आपको परिचित करा रहा हूँ। तो ऐसी स्थिति में अब हमें जो, एक तो हमारा धर्म है कि हम अपनी रक्षा करें, अपने समाज की रक्षा करें, अपने परिवार की रक्षा करें और इस समाज को बचाने में अपना सहयोग दें। दूसरा क्या है? दूसरा, क्या हम अपनी जिंदगी जैसा हम जी रहे थे उसको वहीं रोक दें। आपको पता है कि बैचेस बंद किया गया, 2-2.5 महीना हो गया है शायद बैच बंद किए हुए, और बैच बंद करने के बाद शायद 10 दिन या 15 दिन के लिए ही बैच बंद किया गया था, लेकिन इसको जो है
लगातार बढ़ाना पड़ा, बहस बंद किया गया। तो क्या किया जाए, हाथ पर हाथ रख कर बैठा जाए, ऐसा नहीं है। तो इस वजह से हम लोगों ने क्या किया कि ऑनलाइन माध्यम से, यूट्यूब के एक चैनल के माध्यम से मैंने आपसे जुड़ने का प्रयास किया और लगभग अभी तक 40 के आसपास वीडियोस आपको प्राप्त हो चुके होंगे भारतीय संविधान और जीव विज्ञान से संबंधित। इसमें कई लोगों के कमेंट्स आए और बहुत कम समय में काफ़ी सब्सक्राइबर बढ़े, आप लोगों ने देखा, प्यार किया, इसके लिए धन्यवाद। लेकिन आप यहाँ एक बात समझिए कि आप उतने उत्साहित नहीं प्रतीत हो रहे हैं जितने कि पहले होते थे। आपको ये कहीं ना कहीं लगने लगा है, निराशा कहीं ना कहीं आपके मन में आने लगी है, या कहिए कि आपकी लाइफ स्टाइल या रूटीन जो थी वो चेंज हो रही है। देखिए, विपत्ति काल, जब भी कोई हमारे पास संकट की परिस्थिति होती है, तभी जो है असली व्यक्ति की पहचान होती है। वर्तमान समय निराशा में डूबने का नहीं है। वर्तमान समय आशा के साथ अपने आप की सुरक्षा करना है और अपने आप की उन्नति करने से जोड़ना चाहिए हमें। अब अपने आप की उन्नति हम सोच रहे होंगे कैसे करेंगे, हमारी तो सारी कार्यशैली ठप है। ऐसा नहीं है। हम आपसे ऑनलाइन माध्यम से जुड़ रहे हैं, आपके पास बुक्स हैं, आपके पास अन्य संसाधन हैं, उनके थ्रू आप शैक्षिक गतिविधियों को अपने तीव्र बना सकते हैं। आप बढ़ाएं, आप अपना खजाना बढ़ाइए। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि अपनी आदतों का अच्छा विकास करिए। आदतें मत खराब कर लीजिए। आदतें एक बार खराब हो जाएंगी तो वो लाइफ, पूरा जीवन जो है आदतें निर्माण कर देंगी। तो अगर ये 2, 3, 4 महीने, 5 महीने ऐसी स्थिति चलती है तो आदत खराब हो जाने की बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, जो आप खराब नहीं करिए। तीसरी जो है, मैं बार बार देखता हूँ कि फेसबुक है, सोशल साइट्स तमाम मैं चेक करता हूँ, उसमें अनाप शनाप तमाम तरह के आप कमेंट्स करते हैं, तमाम तरह के पोस्ट डालते हैं, जिससे कि आपके कुल मिलाकर के सामाजिक सौहार्द को भी बिगड़ने में थोड़ी सहायता मिल रही है। तो ये आप कदापि ना करें। आप अपने समय का सदुपयोग करें, अपने चारित्रिक पतन को रोकिए, चारित्रिक पतन ना होने दें। सब हमारे भाई बहन हैं, व्यक्ति ही गलत होता है, कोई समाज नहीं गलत होता है। ये बात गांठ बांध कर रख लें। और अगर आपके आसपास का कोई व्यक्ति ये कहता है कि पूरा समाज गलत है कोई, तो आप कतई अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग करके उसकी बात को ना मानें। तो इस तरह से मेरी ये जो मानना है कि आप इस टाइम को, जो कि आपके लिए गोल्डन भी सिद्ध हो सकता है, क्योंकि ईश्वर जो है कभी किसी का बुरा नहीं चाहता, कभी बुरी परिस्थिति में डालता भी है तो शायद कुछ अच्छे के लिए ही होता है। तो हम पॉजिटिविटी के साथ, पूरी सकारात्मकता के साथ, अपनी पूरी ऊर्जा के साथ, अपनी पूरी ऊर्जा लगा देंगे अपनी शैक्षिक उन्नति के लिए, अपने स्वस्थ आदतों के विकास के लिए, अपने चारित्रिक उत्थान के लिए और अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए, जिससे कि जब ये कोरोना की महामारी से हम निपटें या जीतें, तो जीतने के बाद हमें अपने अंदर एक अजीब तरह की एनर्जी महसूस हो, ऊर्जा महसूस हो कि हाँ, इस कोरोना के दौर में जब मैं लॉकडाउन में था उस समय मैंने कुछ अच्छे कार्य किए और आज जो है मैं दूसरों से बेहतर हूँ। यहाँ पर अब मैं एक आपसे दूसरी चर्चा करना चाहता हूँ, वो ये है कि बहुत शॉर्ट में चर्चा करूँगा। कई बार मैं चर्चा कर भी चुका हूँ, लेकिन फिर मैं आपसे चर्चा करूँगा कि सफल व्यक्ति का क्या रहस्य होता है, एक सफल व्यक्ति और एक असफल व्यक्ति में अंतर क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए, मैं बहुत बड़ा लेक्चर नहीं देने जा रहा हूँ, लेकिन आप समझने का प्रयास करिए। कभी कभी क्या होता है कि ज्ञान होते हुए भी हम उसके प्रति अवेयर नहीं होते हैं, सजग नहीं हो पाते हैं। तो आज मेरा काम है कि आपको सजग कर देना कि आप समझिए सफल व्यक्ति का लक्षण जो है क्या है और एक असफल व्यक्ति का लक्षण क्या है। सफल व्यक्ति प्रत्येक चीज में एक सकारात्मकता देखता है, जबकि असफल व्यक्ति प्रत्येक चीज में एक नकारात्मकता देखता है। कैसे होगा, मैं कैसे कर पाऊंगा, बड़ी विषम परिस्थिति है, वैश्विक महामारी है। तब कहीं तक ऐसे भी लोग हमें फ़ोन पे मिले हैं, उन्होंने मुझसे कहा ये सब करने का क्या फ़ायदा जब हमें मर ही जाना है, वो मरने के लिए तैयार बैठे हैं। तो ऐसे व्यक्तियों से दूर रहिए, ये सफल व्यक्ति की पहली निशानी है। दूसरी बात मैं यहाँ आपको बताना चाहता हूँ कि सफल व्यक्ति की एक निशानी और भी है कि संतुष्ट नहीं होते हैं ऐसे व्यक्ति। देखिए, संतुष्ट नहीं होते हैं मैं ये कह रहा हूँ, लेकिन ये नहीं कह रहा हूँ कि आप असंतुष्ट रहिए। संतुष्ट ना होना और असंतुष्ट होने में फर्क है। संतुष्ट अगर आप वर्तमान में हो जाते हैं तो आगे का विकास अवरुद्ध हो जाता है। आप स्वयं से सोचिए कि जब जंगल में
व्यक्ति रहते थे, मानव जंगल में रहते थे, अगर वो संतुष्ट हो जाते तो क्या आज हम इस जगह पर होते, आज हमारे पास ये व्यवस्थाएं होती? तो संतुष्टि, अभी अगर हम संतुष्ट हो जाएं तो क्या हम इस महामारी को एक्सेप्ट कर लें? नहीं, हम संतुष्ट नहीं हो सकते। हम आगे बढ़ने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहते हैं। अब प्रयत्नशील रहेंगे, लेकिन उसमें एक बात का बहुत ध्यान रखना है कि हमारा जो साधन हो वो साधन हमारा पवित्र हो, साधन में हमारी कोई कमी नहीं होनी चाहिए। यानी गलत साधन से कोई भी हमें प्रोग्रेस, कोई भी उन्नति हमें नहीं चाहिए। तो इस प्रकार से संतुष्ट ना होना भी सफलता की एक आदत है, लेकिन अपनी संतुष्ट ना होने की जो प्रवृत्ति है उसको कभी इतना ना बढ़ा दीजिए कि वो गलत आदत या गलत व्यवहार या गलत रास्ता चुन ले। तो सही रास्ते से चल करके हम अपने आप के सुधार के लिए, अपने परिवार के परिमार्जन के लिए, उसकी वृद्धि विकास के लिए, समाज के लिए अच्छा करने का सदैव प्रयत्न करते रहें। एक पोयम जो है आप लोगों ने पढ़ी होगी, साम ऑफ द लाइफ, S.W. लॉन्गफेलो की। वहां पर एक लाइन बड़ी महत्वपूर्ण है, बट टू एक्ट दैट ईच टुमारो फाइंड्स अस फर्दर देन टुडे, कि हमें इस तरह से काम करना है कि प्रत्येक आने वाला कल हमारे लिए या हमें कुछ बेहतर बनाए। एक बहुत छोटी सी कहावत मैं आपको कहना चाहता हूं, सफलता के मायने शायद आपको यही समझ में आ जाएंगे कि सफल होने का तीसरा लक्षण क्या है। एक बार घनघोर बारिश हो रही थी, तो किसी विद्वान ने अपने एक शिष्यों से पूछा तमाम कि बताएं बेटा कि सबसे ज्यादा पानी कौन एकत्र करेगा। तो किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया। उसमें एक बुद्धिमान छात्र ने कहा, सर जिसके पास जिसका पात्र सबसे बड़ा होगा वही जो है सबसे ज्यादा पानी ग्रहण करेगा। इसका तात्पर्य यह है कि दुनिया तो बहुत कुछ है दुनिया में, उस दुनिया में आप सीखने के लिए कितने तैयार हैं, कितने तत्पर हैं, कितने उत्सुक हैं, यही आपको बताता है कि आप कितना सीख पाते हैं। यानी आपकी जो प्यास है, आपकी जो आवश्यकता है, उसको बड़ा करिए। किसी अर्थशास्त्री ने कहा है कि ज़्यादा पैसा कमाना हो तो खर्चे बढ़ा दीजिए। वहाँ पर ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये बिल्कुल 100% सही है, लेकिन 100% ये है कि अगर आपकी आवश्यकता बढ़ती है, आपको नीड लगती है किसी चीज़ की कि हमें ये चीज़ चाहिए, आपकी बहुत प्रबल इच्छा होती है, तो वो चीज़ आपको मिल जाती है। इसलिए अपनी भूख बढ़ाइए, चाहे वो ज्ञान, आप ज्ञान के प्रति हो, चाहे आपके संस्कार के प्रति हो, चाहे स्वस्थ आदतों के प्रति हो, और चाहे कुछ जानने की इच्छा आपके मन में हो, इसकी भूख आपकी कभी कम नहीं होनी चाहिए। ये सफलता की तीसरी निशानी है। और चौथी निशानी जो मैं आपको बताना जा रहा हूं, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि एक सफल व्यक्ति समय का सदुपयोग करना जानता है। वी ऑल आर अलॉटेड ओनली 24 आवर्स। हम सभी के पास केवल 24 घंटे हैं। मेरे पास भी, आपके पास भी, एक IAS बनता है उसके पास भी, एक बहुत बड़ा साधु बन जाता है उसके पास भी, एक डकैत बन जाता है उसके पास भी, एक दिन भर सोता रहता है कुछ नहीं करता उसके पास भी। यानी ईश्वर ने सबको 24 घंटे का ही टाइम दिया है। अब इस 24 घंटे में कोई कहीं पहुंच जाता है, कोई कहीं पहुंच जाता है। ये फर्क कहाँ है? ये फर्क है कि हम टाइम को यूटिलाइज कितना करते हैं, सदुपयोग कितना कर पाते हैं। हमने सोने में समय व्यतीत कर दिया, हमने चैटिंग में समय व्यतीत कर दिया, हमने कुछ कुतर्क करने में अपने समय को वेस्ट किया, हमने किसी को कुछ बोल करके आत्मग्लानि महसूस हुई, उसमें हमने अपना समय वेस्ट कर दिया। कुछ ऐसी आदतों में समय वेस्ट अगर हम करते रहेंगे तो निश्चित रूप से ये मानिए, इसमें कोई शक नहीं है मुझे कि आपको जहां होना चाहिए वहां आप कतई पहुंच नहीं पाएंगे। ये मेरे ऊपर भी लागू होता है या सभी के ऊपर लागू होता है, ये शाश्वत सत्य है। तो इस तरह से समय का सदुपयोग कैसे करेंगे, समय के घंटे कैसे बढ़ाएंगे, ये आप अपने हिसाब से सीखिए। ये मैं आपको नहीं बताऊंगा कि आप 4 बजे पढ़ें, कि आप 6 बजे पढ़ें, कि आप किसी से बात ना करें, लेकिन कहाँ कहाँ कटौती कर सकते हैं और कहाँ कहाँ समय बचा सकते हैं और उसको अच्छे कार्य में लगा सकते हैं, वो आप सोचिए। और अगर आपने 2 घंटा समय एक्स्ट्रा कर लिया तो आप जानिए कि आपके लिए जो समय है वो 24 के जगह पर 26 घंटे हो गए। तो जो 24 घंटा कार्य करते हैं ऐसे व्यक्ति की अपेक्षा आप आगे चले जाएंगे। मैं आपको थोड़ा सा लॉजिक बताऊं, भी जल्द ही मैंने अपने चैनल का नाम चेंज किया है। मैंने वहां लिखा है स्टडी 25।
25 का कोई औचित्य नहीं है, लेकिन एक बृहद मीनिंग लेकर के मैं उसको नाम रखा है मैंने कि आप 24 आवर्स तो सबके हाथ में है। आप कुछ इस तरह से करिए, अपनी लाइफ स्टाइल कुछ ऐसी बनाइए कि आप दूसरों में, अगर दूसरा 24 घंटे का सदुपयोग करता है तो आपका वो टाइम का सदुपयोग 25 घंटे होना चाहिए। एक कदम आप आगे होंगे तभी आप सफलता पर जहां आप पहुंचना चाहते हैं वहां पहुंचेंगे। तो इस स्टडी 25 यूट्यूब चैनल जो कि आपका है, मेरा नहीं है, ये आपके लिए बनाया गया है। आप कितना प्यार देंगे इसे, कितना आप इसको शेयर करते हैं, कितने लोगों से बताते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर है। मैं ये सब नहीं सोचता कि आप क्या सोचते हैं, लेकिन आपको मैं बताऊं कि स्टडी 25 का जो मोटो है वो यही है कि मोर देन 24 आवर्स, यानी 24 घंटे से एक कदम आगे आप रहिए, आप 25 पर रहिए, आप जरूर सफल होंगे। तो ये सफलता के कुछ हमारे हिसाब से पैरामीटर्स थे, ये बहुत जरूरी है आपको फॉलो करना। अब मैं आपके सामने वो बिंदु प्रस्तुत करना चाह रहा हूं जिसके लिए मैं आज बैठा हूं। देखिए, वो 2 बातें जो मैंने आपसे ऊपर की वो बहुत जरूरी थी आपको जगाने के लिए, कि अगर आप जगे नहीं होंगे तो आप तैयारी नहीं कर पाएंगे। कई बच्चों का मुझे कॉल आ रहा था, सर सीटेट की क्लास कब से स्टार्ट कर रहे हैं, सीटेट की क्लास कब से स्टार्ट कर रहे हैं। मैं उन्हें आश्वासन ही दे रहा था कि बहुत जल्द ही मैं सीटेट की क्लास स्टार्ट करूंगा। तो पहले सीटेट की ही बात हम करते हैं कि सीटेट है क्या और सीटेट हमसे क्या अपेक्षा रखता है, या सीटेट में लोग इतने कम सफल क्यों होते हैं, सीटेट कैसी परीक्षा है। इसके बारे में बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे, न्यू कमर्स होंगे, जिनको बहुत जानकारी नहीं होती है। तो आप एक बात यहां समझने का प्रयास करिए कि प्राचीन काल से ही, जब से एक सिविलाइज्ड, जान लीजिए कि मानव सिविलाइज्ड हुआ है, तब से गुरु और शिष्य की परंपरा रही है। यानी गुरु मीन्स बड़ा और शिष्य जो होता था उसका डिसाइपल होता था, यानी उससे वो तमाम चीज़ें सीखने का कार्य करता था। हमारी जो न्यू जनरेशन है वो तमाम चीज़ें कुछ पेट से सीख करके नहीं आती, वो यहाँ आकर के ही सीखती हैं। तो गुरु ही उनको सिखाता था, और ये गुरु शिष्य की जो परंपरा थी ये पहले आप देखें, ये तो आपने इतिहास में पढ़ा ही होगा कि कैसे कैसे डेवलप हुई। वैदिक काल आया, फिर बौद्ध काल आया, फिर मुस्लिम युग जो इस्लाम काल बीच में था उसमें कुछ डाउन हुआ बहुत ज़्यादा, और इसके बाद वर्तमान परिदृश्य हम देखते हैं। देखिए, हम एक दिन में जो है अपना दृष्टिकोण नहीं बना पाते, एक दिन में हमारे अंदर संस्कार नहीं पड़ते हैं। तो जो शिष्य है या जो गुरु है, इसका संबंध बहुत जटिल है। उस संबंध को समझना और उसके आधार पर वर्तमान परिदृश्य को देखना कि इस वर्तमान परिदृश्य में एक शिक्षक बनने के लिए एक परीक्षा देनी होती है। पहले भी ऐसे परीक्षाएं होती थीं। आप मानिए, यकीन मानिए कि सभी लोग गुरु नहीं बनते थे। जिनके अंदर ये क्वालिटीज देखी जाती थी उन्हीं को ही शिक्षक बनाया जाता था। तो जब वर्तमान परिदृश्य है वहां भी कुछ क्वालिटीज को जब देखा जाता है कि आप शिक्षक बनने जा रहे हैं, यू आर गोइंग टू बी ए टीचर, और टीचर का कितना बड़ा प्रभाव होता है अपने छात्रों पर, अपने समाज पर, तो ये देख करके बहुत ये समझदार, एक राज्य की बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि हमारे शिक्षक बहुत योग्य हों और बहुत समझदार हों। इसलिए एक परीक्षा का आयोजन कराया जाता है अभी की तत्काल परिस्थितियों में। सीटेट जो है उसको फुल फॉर्म में हम सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के नाम से जानते हैं, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा, जो प्राथमिक के लिए होती है और उच्च प्राथमिक के लिए होती है। इसका मतलब कक्षा 1 से 5 तक अगर आपको पढ़ाना है तो उसके लिए एक परीक्षा आपको देनी होगी, और 6 से 8 में अगर आपको शिक्षण कार्य करना है तो उसके लिए दूसरी परीक्षा आपको देनी होगी। और ये जो सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, ये टेस्ट क्या कहता है, ये टेस्ट पूरे भारतवर्ष के लिए मान्य है। यानी अगर आप इस परीक्षा को क्वालिफाई करते हैं तो आप पूरे भारतवर्ष में कहीं भी शिक्षक के रूप में नियमतः पढ़ा सकते हैं, यू आर एलिजिबल। अब हम दूसरी बात ये करते हैं इस पर, सीटेट पर, इसकी वैलिडिटी पर। इसकी वैलिडिटी आप लोग जानते हैं कि 7 साल है। तमाम लोग ऐसे प्रश्न करते हैं कि इसको पूरे होल लाइफ कर देना चाहिए। ठीक है, सही है, सुझाव उनका भी ठीक है, बट मैं मानता हूं कि एक शिक्षक का ये दायित्व है कि वो अपने आप को सदैव एक विद्यार्थी रूप में ही देखे। अगर एक शिक्षक जिस दिन उसने अपने विद्यार्थी होने का गुण खो दिया, यकीन मान लीजिए उसी दिन वो अच्छा शिक्षक नहीं रह जाएगा।
और ये मैं मानता हूँ, इसी वजह से मैं मानता हूँ कि ये जो परीक्षा की वैलिडिटी 7 साल ही रखी गई है, ये बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि इसके लिए बच्चे लगातार प्रयत्न करें। देखिए, क्वालिफाई हो जाना एक अलग बात है। आप 90 नंबर पा गए, कोई 82-83 पे ही पास हो गया, कोई 92 पे पास हो गया, कोई 100 पाया, लेकिन आपका जो अचीवमेंट होना चाहिए, जो आपका टारगेट होना चाहिए, वो टारगेट आपका होना चाहिए दिन प्रतिदिन हमें अपने जो भी हमारे अंदर कौशल हैं उनका परिमार्जन करते रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि आगे आने वाली पीढ़ियां जो होंगी वो एडवांस होंगी और उनके हिसाब से हम शिक्षकों को उनके हिसाब से अपने आप को तैयार करना होगा। ऐसे हमारे पढ़ाए हुए करीब 500 से ज़्यादा अध्यापक कई जनपदों में कार्य कर रहे हैं। मैं उनसे भी एक अपील करना चाहूँगा कि जब वो गए हैं तो बिल्कुल शिथिल हो गए हैं, उन्होंने पढ़ना बंद कर दिया है। ये बहुत गलत आदत है। आप पढ़ना जारी रखिए और आप ये मानिए कि आप सदैव विद्यार्थी हैं, आपकी रोजी रोटी इसी से चलती है क्योंकि आप पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं। तो जो आपका दायित्व है पढ़ना और पढ़ाना, उसको कभी कम ना करिए अगर आप अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाना चाहते हैं। तो सीटेट की ये जो 7 साल की वैलिडिटी है, ये आपको समझ में आया। तो आप ये जानिए कि सीटेट कौन कौन दे सकता है। आप बीएड किए हों, आप बीटीसी किए हों, आप डीएड किए हों, या इससे इतर कोई डिप्लोमा जो इसमें मान्य हो आप लोगों ने किया हो, तो आप सीटेट के लिए अपीयर हो सकते हैं। अब सीटेट में आप देखते हैं कि रिजल्ट इसका जो है बहुत ज़्यादा नहीं आता है, बहुत कम आता है कह लीजिए। अभी तो कुछ सुधरा हुआ है, लेकिन इससे पहले तो सीटेट के रिजल्ट बहुत कम आते थे। मुझे याद है कि पहली बार जब मैं लखनऊ में पेपर सन में परीक्षा देने गया था फर्स्ट टाइम सीटेट, तो नवोदय विद्यालय में मेरा पेपर था और उसमें मैक्सिमम लोगों ने यही कहा था कि किसी का पेपर सॉल्व नहीं हो पाया। सब लोगों ने जो है टाइमली पेपर नहीं सॉल्व कर पाए। खैर, अब तो समय बढ़ा दिया गया है, टाइम बढ़ा दिया गया है, अब 2.5 घंटे का पेपर होता है, फिर भी बड़ा पेपर होता है। तो अब ये बात समझने की बात है कि सीटेट जो परीक्षा है उसकी प्रकृति क्या है। हर परीक्षा, हर पेशा, हर व्यवसाय अपने साथ कुछ एक्सपेक्टेशंस लेकर के बैठता है कि हमारी वहाँ एक्सपेक्टेशंस है। जैसे एक डॉक्टर, अभी देखिए जो डॉक्टर्स हमारे लिए भगवान के रूप कहे जाते हैं, इस कोरोना बीमारी में जहां हम लोग घर में कैद हैं, वहीं वो लोग दूसरों की सेवा कर रहे हैं, क्योंकि उनको यही सिखाया जाता है कि आपको इलाज करना, किसी जो बीमार है, जो किसी चोटिल है, उसका इलाज करना ही आपका दायित्व है। उनके मन में ये बातें बताई जाती हैं। जैसे पुलिस विभाग में आप जाना चाहते हैं तो उसकी दो दायित्व हैं, उसके जो कौशल होने चाहिए वो दूसरे होने चाहिए। आपसे फिजिकल की बात की जाती है, आपसे दौड़ लगवाई जाती है, ऊंची कूद, लंबी कूद, ये सब कराई जाती हैं। ठीक उसी प्रकार से एक शिक्षक होने के नाते आप क्या क्या एक्सपेक्टेशन सीटेट परीक्षा रखती है, ये बात आप गौर से जिस दिन समझ लेंगे उस दिन सीटेट आपके लिए चुटकी का हो जाएगा। तो आप इन विषयों को समझिए कि सीटेट हमसे चाहती है कि वर्तमान परिस्थिति में हम एक ऐसे शिक्षक के रूप में कार्य करें जो शिक्षक कम हो बल्कि क्या हो, सुविधा प्रदाता हो, फैसिलिटेटर हो, बच्चों के मार्गदर्शक हो, बच्चों के लिए डिक्टेटर ना हो, बच्चों की समस्या के समाधान करने में हम उनसे घुल मिल जाते हों, बच्चों के साथ हमारा मित्रवत व्यवहार होता हो, बच्चों को हम अपनी पूंजी समझते हों। छोटे बच्चे जो हमारे होते हैं उनको हम अपनी पूंजी समझें। छोटे बच्चों को हम समझें कि ये जो है बिल्कुल जड़ नहीं है, ये चेतन है, और इन्हें समझना और इनके हिसाब से इनको शिक्षा प्रदान करना ये हमारा दायित्व है। और शिक्षा प्रदान करने के अतिरिक्त ये आप जानिए कि शिक्षा उनको प्राप्त करने के अवसर प्रदान करना, हम लोग क्या हैं, केवल एक अवसर प्रदान करने के लिए हैं, बाकी तो उसके अंदर सारे गुण हैं। तो इन सब विषयों पर हम आगे तमाम चर्चा करेंगे और आपको निश्चित रूप से मानिए कि सीटेट से ज़्यादा आसान परीक्षा कोई लगेगी ही नहीं। सीटेट सबसे आसान परीक्षा होगी आपके लिए। आप मेरे साथ बने रहें बस। अब यहाँ पर एक बात और बड़ी महत्वपूर्ण है कि हम तैयारी कैसे शुरू करें। तो तैयारी शुरू करना है तो आप बिल्कुल मन से तैयार होइए कि पहले आप अपना दृष्टिकोण बदलें। आप पहले पेपर सॉल्व करना स्टार्ट करिए, क्वेश्चंस की प्रकृति देखिए कि प्रश्न कैसे आते हैं और उन प्रश्नों के उत्तर कैसे आते हैं, इस पर स्वयं मंथन करिए।
किसी के सहारे मत रहिए, किसी का उत्तर मत देखिए और अपने मन से तर्क करिए और उत्तर लगाने का प्रयास करिए। इससे क्या होगा कि आपके अंदर वो क्षमता आएगी जिससे आप अगर नए प्रश्न भी आते हैं तो उसको सॉल्व करने में सक्षम हों। अब मैं आपको बता दूं कि मैं सीटेट की क्लास आपके लिए कैसे उपलब्ध कराऊंगा। अभी लगभग जो है 6 जुलाई को पेपर होना प्रस्तावित है, यदि सब कुछ ठीक रहा तो 60 दिन करीब हमारे पास है और आप ये मानिए कि 60 डेज की क्लास आपको मिलेगी। यहाँ पर बहुत मेहनत से आपको ये क्लास दी जाएगी, लेकिन आपका जो ड्यूटी है वो आप ध्यान रखिए कि आपकी ड्यूटी है कि आप स्वयं पढ़ें और जो आपसे जुड़ने वाले व्यक्ति हैं या ऐसे बच्चों को आप जानते हैं जो सीटेट में अपीयर होना चाहते हैं या जो सीटेट की परीक्षा पास करना चाहते हैं, किसी के लिए आप उस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। शेयर कर देंगे, वहां तक बात पहुंच जाएगी, आपका कुछ जाएगा नहीं। और आप वीडियोस पर आप जो देखें, अच्छा लगे बुरा लगे, आप उस पर कमेंट भी जरूर करते रहिए। तो इस प्रकार से मैं आखिरी संदेश के साथ इस वीडियो को समाप्त करना चाहता हूं कि मेरे साथ आइए, जुड़िए, आप लोग परेशान ना हो। और यहाँ पर एक कहावत कि फेथ मूव्स माउंटेन्स, विश्वास से पर्वत चलते हैं। अपने ऊपर विश्वास करिए, अपने ईश्वर पर विश्वास रखिए, हमारे ऊपर विश्वास रखिए और सभी के पश्चात परिणाम स्वरूप एक दिन ऐसा होगा कि जो हमारी वर्तमान परिस्थिति है, वैश्विक महामारी का परिदृश्य है, उसमें भी हम जीत पाएंगे और अपने करियर में भी हम जीतेंगे। बहुत जल्द हमारे साथ बिल्कुल सामान्य सा हमारे पास जो लाइफ स्टाइल फिर से होगी और फिर हम लोग जैसे पढ़ते पढ़ाते थे वैसे पढ़े पढ़ाएंगे। लेकिन ये ध्यान रखिए, अपने विश्वास को टूटने मत दीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप और किसी पर भरोसा ना करिए, बट मैं आपको यहाँ आश्वस्त कराना चाहता हूँ कि अगर आप सीटेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट के लिए आपने सोचा है, आप अपने मार्क्स बढ़ाना चाहते हैं, तो आप निश्चिंत होकर के मेरे 60 वीडियोस को फॉलो करिएगा और इसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसके बाद आप कमेंट करके मुझे बताइएगा कि मेरा कहना क्या रहा। क्योंकि बहुत दिनों की बात नहीं है, आप लोगों ने बहुत लोगों पर भरोसा किया होगा, देखा होगा, जाना होगा, तो भरोसा आगे जब हम देखते हैं तभी हमें आता है कि हम कैसे पढ़ रहे हैं या कैसे सीख रहे हैं। तो इस उम्मीद के साथ कि आप लोग पढ़ेंगे, आप लोग सकारात्मक रहेंगे, अपने आप को स्वस्थ रखेंगे और अगर सीटेट की तैयारी आपकी नज़र में कोई कर रहा है तो उसको ये वीडियो शेयर भी करेंगे। और मेरे वीडियोस के ऊपर अगर आपको अच्छा लगता है, बुरा लगता है, कोई आपको कहीं पर लगता है कि कुछ सुझाव देने की ज़रूरत है तो कमेंट जरूर करें, इसमें कोई पैसा खर्चा नहीं होता है। इसीलिए जब भी मैं कोई वीडियोस बनाता हूं तो वहां इस तरह की कोई बातें मैं नहीं करता हूं, सीधे टॉपिक पर आ जाता हूं। जैसा कि तमाम ऐसे वीडियोस में देखता हूं कि फ्रंट पे कुछ लिखा है, अंदर कुछ होता है, तो वो सारी चीज़ें हमारे नेचर में नहीं है, वो सारी चीज़ें मैं नहीं कर सकता हूँ। आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।